हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी पर। मैं प्रवीण सिंह आप सभी लोगों के साथ में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, कंटिन्यूअसली लैब असिस्टेंट यानी प्रयोगशाला सहायक भर्ती प्रतियोगी परीक्षा के लिए फिजिक्स भौतिक विज्ञान की क्लासेस लेकर के आ रहा हूँ। इसके अंतर्गत हमने हमारे 12th क्लास का जो पहला टॉपिक है स्थिर वैद्युतिकी, उस टॉपिक को तो कर लिया है। उसके बाद में अपन ने शुरू करा था जो विद्युत धारा वाला टॉपिक है, जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के विद्युत परिपथों के बारे में पढ़ना था, उसको अपन डिस्कस कर रहे थे। विद्युत परिपथों के अंतर्गत जो अलग अलग हमें परिपथ दे रखे हैं, हमने मीटर सेतु तक के सभी परिपथों को कंप्लीट कर लिया था। अब हमारा एक लास्ट परिपथ है जो कि है विभव मापी यानी पोटेंशियोमीटर। और पोटेंशियोमीटर पढ़ने के बाद में आपका ये वाला टॉपिक भी कंप्लीट हो जाएगा। तो हम आज पोटेंशियोमीटर को शुरू करने जा रहे हैं और इस पोटेंशियोमीटर के बारे में आसानी से समझने का प्रयास करेंगे। वैसे जितने भी अभी तक परिपथ पढ़े हैं, उन सभी परिपथ में अगर कोई विद्यार्थियों को सबसे टफ लगता है या जो समझ में नहीं आता है, तो वो है यही विभव मापी यानी पोटेंशियोमीटर। लेकिन आप अगर ध्यान से सुनेंगे, आसान शब्दों के अंदर एकदम बताऊंगा तो आपको आसानी से समझ में आएगा, क्योंकि पिछले 3 साल से जब बच्चों को समझ में आ रहा है तो आपको भी समझ में आना ही चाहिए। सीधी सी बात है, इसमें कोई डाउट नहीं है। आपको एक एक चीज लिखवाई जाएगी और आपको आसानी से लिखते हुए चलना है, तभी समझ में आएगा ये। इसके अंदर दो चार डायग्राम थोड़े से टफ लगेंगे, लेकिन उसको अपन आसान कर देंगे और आप समझ भी जाएंगे। क्योंकि आपने अक्सर ये लाइन सुनी होगी कि जिंदगी की कठिनाइयों से भाग जाना आसान होता है। जिंदगी की कठिनाइयों से भाग जाना आसान होता है। जिंदगी में हर पहलू इम्तिहान होता है। डरने वालों को नहीं मिलता कुछ जिंदगी में। डरने वालों को कुछ नहीं मिलता जिंदगी में। लड़ने वालों के कदमों में, लड़ने वाले के कदमों में सारा जहां होता है। सारा जहां होता है। तो जब आप कठिन चीजों को समझने का प्रयास करेंगे तो आपको भी ये कठिन चीजें समझ में आएगी और एक दिन आप भी सफलता जरूर प्राप्त करेंगे और किसी न किसी विद्यालय में प्रयोगशाला सहायक के पद पर कार्यरत होंगे और फिर आगे भी अपने सपनों को पूरा करेंगे। ये क्लास रेगुलर 11 बजे होती है, तो आप सभी लोग जुड़ करके नोट्स बना सकते हैं। जो भी नया विद्यार्थी जुड़ता है वो प्लेलिस्ट में जाकर के पूरे वीडियोस को देख करके नोट्स बना सकता है। ठीक, चलो अब सबसे पहले जो लिखने वाली चीजें हैं उन्हें आप लिख लीजिए, ताकि हमें ये पता चले कि पोटेंशियोमीटर है क्या। तो देखिएगा, विभव मापी जो है, बेसिकली यह विभव मापी क्या करता है, तो यह किसी भी सेल का विद्युत वाहक बल, लिखिएगा पहला पॉइंट इसके बारे में कि किसी भी सेल का विद्युत वाहक बल या किसी परिपथ में दो बिंदुओं के मध्य का विभवांतर मापने का एक उपकरण है। ठीक है, तो ये जो पोटेंशियोमीटर है, विभव मापी है, ये है क्या? तो ये बेसिकली किसी भी सेल का विद्युत वाहक बल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ईएमएफ, या फिर किसी भी परिपथ के अंदर दो बिंदुओं के मध्य में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है या विभवांतर है, वो आप इस पोटेंशियोमीटर की सहायता से निकाल सकते हो। ठीक है,
तो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर आपने हमें बताया था कि अमीटर करंट मापने के काम आता है, वोल्ट मीटर विभव मापने के काम आता है और गैल्वेनोमीटर भी करंट मापने के काम आता है। तो जब हमारे पास में वोल्ट मीटर है तो हम इस विभव मापी का उपयोग क्यों करते हैं? तो वोल्ट मीटर हमारे पास है जरूर, लेकिन उस वोल्ट मीटर में इतना सही विभव नहीं निकाल सकते या इतना शुद्ध विभव माप आप नहीं निकाल सकते जितना कि शुद्ध इसके अंदर या इसमें इतना वास्तविक यथार्थ मान निकलता है जितना वोल्ट मीटर में पॉसिबल नहीं है। इसलिए हम इस विभव मापी का उपयोग करेंगे। तो आप इसके लिए ये लाइन कह सकते हैं कि यह एक प्रकार का अनंत एक प्रकार का अनंत प्रतिरोध यानी इनफाइनाइट प्रतिरोध, अनंत प्रतिरोध वाला एक अनंत प्रतिरोध वाला एक वोल्ट मीटर होता है। ठीक है, तो यह एक प्रकार का अनंत प्रतिरोध, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस वाला एक वोल्ट मीटर है और कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो वोल्ट मीटर और विभव मापी का अगर आपसे पूछ लेवे कोई कि हम विभव मापी का उपयोग क्यों करते हैं, तो विभव मापी का उपयोग केवल और केवल इसलिए करते हैं कि हमें वोल्ट मीटर से ज्यादा यथार्थ मान प्राप्त होता है। लेकिन जब आप प्रैक्टिकल करोगे या कहीं पर भी हमें जब यूज करना होता है विभव मापी का, तो वहां हम डायरेक्टली विभव मापी का उपयोग नहीं करते हैं और हम ये मान लेते हैं कि जो विभव वोल्ट मीटर है उस वोल्ट मीटर का प्रतिरोध जो है वो अनंत है और उसमें से करंट पास नहीं हो रहा है और उस विभव जो है जो भी वोल्ट मीटर शो करता है उसी विभव को अपन ले लेते हैं। क्यों? क्योंकि ये विभव मापी जो है ये बहुत ही बड़ा एक उपकरण होता है। अभी आपके सामने जब मैं बनाऊंगा तो इतना बड़ा उपकरण हर बार बनाना पॉसिबल नहीं होता है, लेकिन जब ज्यादा यथार्थता की बात आ रही हो, वास्तविकता की बात आ रही हो, तब केवल इसका उपयोग करेंगे विभव मापी का। और अगर हमें फटाफट से कोई एक्सपेरिमेंट करना है, जनरली चेक करना है कि वोल्ट कितना है, क्या है, किसके आसपास आएगा, तो सॉरी, तो हम वोल्ट मीटर से ही जो है उसका मान निकाल लेते हैं। ठीक है, तो जनरली हम प्रैक्टिकल में वोल्ट मीटर का उपयोग करेंगे, लेकिन जब यथार्थता की बात आ जाए, ज्यादा शुद्धता की बात आए, तो हम विभव मापी का उपयोग करते हैं। ठीक, चल तीसरा पॉइंट आप लिखेंगे विभव मापी विभव मापी में मैं मुख्यतः आपका मैग्नीन, जो अपन ने लास्ट क्लास में पढ़ा था मीटर सेतु हेतु, वही है। ठीक है, मीटर सेतु के लिए पढ़ा था ना, तार किसका बना होता है? मैग्नीन, या फिर आप कह सकते हैं क्या, तो आपका कांस्टेटन। ठीक है, कांस कांस्टेटन, कांस्टेटन या यूरेका या यूरेका जैसे यूरेका जैसे मिश्र धातु, यूरेका जैसे मिश्र धातु से बना तार होता है, बना तार होता है। ठीक है, और इन पदार्थों का विशिष्ट प्रतिरोध, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध अधिक अधिक एवं विशिष्ट प्रतिरोध
अधिक एवं प्रतिरोधक ताप गुणांक, प्रतिरोधक ताप गुणांक न्यून होने, न्यून यानी कि कम होने के कारण, न्यून होने के कारण इसका उपयोग करते हैं, कारण इसका उपयोग करते हैं। मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि बिल्कुल आपको जो है यहां पर हम ऑफलाइन तरीके से, यानी जैसे ऑफलाइन में पढ़ाया जाता है ना, आराम से बोल बोल के लिखवाते हुए, उसी पैटर्न में पढ़ाऊंगा। क्योंकि ऑनलाइन में जो है बस वन वे में नहीं पढ़ाएंगे अपन, आराम से पूरा आपको समझाते हुए एक एक चीज आपकी क्लियर करवाते हुए पढ़ाया जाएगा। अब देखिए, तो विभव मापी का ये है इंट्रोडक्शन। सबसे पहले विभव मापी है क्या? तो ये एक विद्युत वाहक बल या फिर किसी भी परिपथ दो बिंदुओं के मध्य विद्युत जो आपका विभवांतर है, पोटेंशियल डिफरेंस है, उसको मापने की एक युक्ति है और कुछ भी नहीं है। और वोल्ट मीटर भी यही काम करता है, लेकिन वोल्ट मीटर ज्यादा शुद्ध मान नहीं दे पाता। तो हम जो है साथ ज्यादा शुद्ध मान अगर चाहिए होता है, तब हम इस विभव मापी का उपयोग करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि विभव मापी एक अनंत प्रतिरोध वाला एक वोल्ट मीटर ही होता है और कुछ नहीं होता। फिर जो विभव मापी है, जैसा कि अपन ने देखा था, मीटर सेतु के अंदर 1 मीटर लंबा वायर होता है। इस विभव मापी के अंदर हम लगभग 10 मीटर तक का लंबा वायर लेते हैं, लंबा तार लेते हैं। जैसे अपन ने मीटर सेतु में कनेक्ट किया था, वैसे यहां भी करने वाले हैं, ठीक है। तो वो तार किसका बना होता है? कल भी बताया था, मैग्नीन का, कॉन्स्टेंटन का, या फिर आप यूरेका जैसे कुछ मिश्र धातु आते हैं, उनका उपयोग करते हैं। अब यह तार इन्हीं पदार्थों का क्यों बनाया जाता है, ये बात हमें जरूर याद रखनी है। ये इसलिए क्योंकि आपसे पूछा जा सकता है कि आप कौन सा पदार्थ ले सकते हैं। तो आप पदार्थ वो लोगे जिस पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जो है वो तो बहुत ज्यादा हाई हो। क्या हो? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, विशिष्ट प्रतिरोध बहुत ज्यादा हाई हो, तथा जो आपके प्रतिरोधक ताप गुणांक होता है, यानी कि रेजिस्टेंस टेम्परेचर कोफिशिएंट जो होता है, वो न्यूनतम हो, बिल्कुल ही क्या हो, कम होना चाहिए। ऐसे पदार्थ का अपन चयन करेंगे। समझ में आ गई बात? अब मैं आपको दिखाता हूं कि ये जो पोटेंशियोमीटर है, विभव मापी है, ये कैसा दिखाई देता है, और फिर इसका परिपथ यानी इसका सर्किट कैसा बनाते हैं। बोर्ड में अपने जो एग्जाम में कैसा आपको देगा बोर्ड एग्जाम जो डायग्राम बनाकर, वो देखेंगे। तो ये है आपका विभव मापी। बेसिकली इस प्रकार का होता है पूरा का पूरा विभव मापी, जिसके अंदर देखिएगा, आप ध्यान से देखेंगे तो आपको एक पॉइंट यहां दिखेगा ए, और एक दूसरा पॉइंट है बी। और इस ए पॉइंट से देखो, ये वायर जा रहा है यूं घूमते घूमते, ये जो है ना, ये पूरा तार है, ये और कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये जो लाइनें खींची हुई है ना ऐसे ऐसे, ये तार है, और इस तार को ऐसे कनेक्ट किया जाता है। देखिएगा, यहां से यूं आते हैं, फिर यूं, ये यूं चलते हैं, यूं ऐसे, ये ए पॉइंट होता है, यहां से ये बी पॉइंट तक जाते हैं, ऐसे चलते हैं। देख लो, ये यहां से यू आए, यूं गए, फिर ये यूं आए, फिर यूं गए, यूं 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 करते 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 इस बी पॉइंट से कनेक्ट किया जाता है। और ये जो है ना पूरा, ये पूरा लकड़ा होता है और कुछ भी नहीं है, ठीक है। कंफ्यूज मत होना कि ये कुछ और होता होगा, नहीं, ये पूरा का पूरा आपके लकड़े का बना होता है, ये बाउंड्री पूरी चारों तरफ की, ठीक है। और फिर इसके अंदर एक आपका, जैसा कि आपको पहले भी बताया है, 20 सर्पी कुंजी होती है, जिसे जॉकी कहते हैं। वो जॉकी ये रही, है ना, यहां पर इसके अंदर ये कनेक्ट रहती है। और ये है आपका स्केल, ये क्या है, मीटर स्केल होता है। मीटर स्केल यहां पर 1 मीटर का ही होगा, यानी 100 सेंटीमीटर का ही होता है, ठीक है, जो मीटर स्केल होगा वो तो। लेकिन इसके अंदर जो ये तार होता है, ये तार लगभग 10 मीटर होता है, ठीक है। कोई स्पेसिफिक जरूरी नहीं है, मीटर ब्रिज की तरह, जैसा कि मीटर सेतु में होता है कि 1 मीटर ही तार होना चाहिए और 1 मीटर ही स्केल होता है।
यहाँ पर 1 मीटर तार हो या 10 मीटर तार हो, ये कोई जरूरी नहीं है, आप अपनी सहूलियत के अनुसार लेते हो। जनरली 10 मीटर तार लिया जाता है। ठीक है, तार कितना लिया जाता है? 10 मीटर लिया जाता है। इस बात को आपको याद रखना है। तो इस प्रकार का पोटेंशियोमीटर दिखता है और इससे फिर जो है आपके क्या मापा जाता है? विभव या फिर जो विद्युत वाहक बल है उसको मापा जाता है। लेकिन ऐसा डायग्राम हमें बार बार नहीं बनाना है, ये तो केवल और केवल एक इसकी संरचना है, स्ट्रक्चर ऑफ पोटेंशियोमीटर है। हमें एग्जाम के अंदर तो परिपथ जो है, इसका जो सर्किट डायग्राम है वो बनाना होता है और वो अलग होता है इससे। ठीक है, तो ये आपने देख लिया होगा कि पोटेंशियोमीटर कैसा दिखेगा। अब हम इसका सिद्धांत लिखेंगे, यानी ये कौन सी थ्योरी या कौन से प्रिंसिपल पर बेस्ड है कि आपका जो है इससे अपन विद्युत वाहक बल और विभव माप पाते हैं। तो देखिएगा, हेडिंग डालिएगा। अब सभी क्या, तो आप डालेंगे हेडिंग सिद्धांत इसका। ठीक है, एक ये लिखिए। तो पोटेंशियोमीटर का सिद्धांत, और जब एक बार आप इसका सिद्धांत लिखोगे उसके बाद में आपको ये समझाया जाएगा कि इसका सर्किट डायग्राम कैसा बनता है, क्योंकि जब तक इसका सिद्धांत आपको नहीं पता होगा आप कंफ्यूज रहेंगे। डायग्राम बना भी लेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि कहना क्या चाहता है। ठीक है, चलिए तो अब लिखेंगे किसी अज्ञात किसी अज्ञात विभवांतर किसी अज्ञात विभवांतर या विद्युत वाहक बल विद्युत वाहक बल का मान ज्ञात करने के लिए उसकी तुलना विभव मापी के तार पर एक समान रूप से एक बार आप इसको लिख लीजिए, फिर ये पूरा समझा दिया जाएगा, है ना। एक समान रूप से वितरित एवं परिवर्ती ज्ञात विभवांतर से करते हैं। ठीक है, इसके बाद लिखेंगे अविक्षेप। ये अब बेसिकली सिद्धांत तो आ रहा है इसका, अभी तक जो लिखा है वो तो केवल इसकी अंडरस्टैंडिंग है। अब लिखिएगा अविक्षेप नॉन डिफ्लेक्शन, अविक्षेप की अवस्था में अज्ञात विभवांतर या विद्युत वाहक बल का मान ज्ञात विभवांतर के समान होता है। तो अब हम देखेंगे कि बेसिकली ये सिद्धांत है क्या, है ना। अभी तक थ्योरी लिखी, अब समझ में नहीं आया, पता नहीं क्या लिखवाया जा रहा है भाई, लिखो, है ना।
लिखोगे तब समझ में आएगा ना, कुछ लिखोगे तभी तो पता चलेगा कि अच्छा आपने लिखा भी है। देखो, किसी अज्ञात विभवांतर या विद्युत वाहक बल का मान ज्ञात करने के लिए, तो सबसे पहले तो ये सिद्धांत क्या कहता है कि हमें कोई ना कोई अज्ञात या तो विभवांतर होगा या फिर विद्युत वाहक बल होगा, उसको अपन को क्या करना है, ज्ञात करना है। अब उसको ज्ञात करने के लिए इसकी तुलना हम विभव मापी के तार पर एक समान रूप से वितरित एवं परिवर्ती ज्ञात विभवांतर से करते हैं। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं कि जो हमारे को अज्ञात विभवांतर है या जो विद्युत वाहक बल है उसका मान ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, इसकी तुलना करेंगे किससे, जो विभव मापी है उसके तार के ऊपर जो एक समान रूप से वितरित आपका विभव है या जो परिवर्ती ज्ञात विभवांतर है उससे उसकी तुलना करते हैं। क्या करते हैं, तुलना करते हैं, यानी ज्ञात और अज्ञात जो विभवांतर है उनकी तुलना की जाती है। अब ये तुलना करते वक्त हमें ध्यान क्या रखना है कि जब हम उस जॉकी को ऐसे ऐसे रोटेट करेंगे तो जॉकी को जब आप उस तार के ऊपर घुमा रहे हो तब क्या होगा, अविक्षेप की स्थिति भी तो आएगी, नल पॉइंट जिसे कहते हैं, या फिर नॉन डिफ्लेक्शन पॉइंट, जहां पर गैल्वेनोमीटर के अंदर आपका क्या हो जाएगा, विक्षेपण शून्य हो जाएगा। तो उस अविक्षेप की अवस्था में जो अज्ञात विभवांतर था वो, या फिर जो विद्युत वाहक बल है जो भी अज्ञात है वो, और जो मान ज्ञात विभवांतर का है आपके पास में, वो दोनों बराबर हो जाते हैं। तो यही है सिद्धांत आपका। तो ये सिद्धांत में मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अविक्षेप की जब अवस्था होगी, क्या होगी, अविक्षेप की जब अवस्था होगी, ये ध्यान रखना, अविक्षेप नल पॉइंट या नॉन डिफ्लेक्शन, जहां पर किसी प्रकार का कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा, अविक्षेप की अवस्था में आपका अज्ञात विभवांतर यानी कि जो हमारे पास में अननोन पोटेंशियल है वो, और जो ज्ञात विभवांतर है नॉन पोटेंशियल डिफरेंस है वो, अवक्षेप की अवस्था में आपका ज्ञात विभवांतर और अज्ञात विभवांतर दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, समान हो जाते हैं। समझ में आ गई बात, ये चीज हमें ध्यान रखनी है। यही है हमारे विभव मापी पोटेंशियोमीटर का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, और इस पॉइंट पर बेस्ड क्वेश्चन आपके लैब असिस्टेंट में 2 से 3 बार यानी लगभग तीनों पेपर में ही इस पर बेस्ड क्वेश्चन एक एक आया ही आया है। तो इसका सिद्धांत जब हमें याद होगा तभी हम इसके क्वेश्चन कर सकते हैं, अदरवाइज आपसे विभव मापी के क्वेश्चन नहीं हो सकते। तो इसका सिद्धांत जो है आपने लिख लिया होगा, मुझे उम्मीद है। अब मैं आपको इसका जो आपका परिपथ है, विभव मापी का परिपथ, जैसे अपन ने व्हीटस्टोन ब्रिज यानी व्हीटस्टोन सेतु का डायग्राम याद किया, मीटर सेतु का डायग्राम याद किया, वैसे ही विभव मापी का भी एक परिपथ है, सर्किट है, वो हमें याद होना चाहिए। जब तक वो परिपथ याद नहीं होगा हम क्वेश्चन नहीं कर सकते। तो अब ये सिद्धांत लिखने के बाद आगे बढ़ते हैं, और यह है आपके विभव मापी का परिपथ, यानी कि आपका क्या है, पोटेंशियोमीटर सर्किट है ये। ठीक है, अब इसमें क्या क्या होता है वो अपन पूरा चेक करेंगे। देखिएगा, सबसे पहले पेन चेंज कर दूं मैं। देखिए, सबसे पहले तो इसके अंदर 2 प्रकार के अलग अलग सर्किट बनते हैं। एक बनता है द्वितीयक परिपथ यानी सेकेंडरी सर्किट, और ऊपर वाला जो होता है वो होता है प्राइमरी सर्किट। ठीक है, अब ये देखना कि प्राइमरी सर्किट में कौन कैसे जुड़ा हुआ है और सेकेंडरी सर्किट में कौन कैसे जुड़ा हुआ है। प्राइमरी सर्किट के अंदर सबसे पहले एक तो हम लेते हैं रियो स्टेट, यानी जो हमारा प्रतिरोधक होता है ना उसको लेंगे। ठीक है, रियो स्टेट एक तो ये रहा जहां से अपन प्रतिरोध को नियंत्रित कर सकते हैं। ठीक, एक दूसरा हम लेंगे एक हमारे पास में सेल, क्या लेंगे, सेल लेंगे। और बड़ी बात अच्छी ये है कि ये जो हमारे पास में होता है ना, ये ईपी जिसे अपन नाम दे रहे हैं, यानी
प्राइमरी सर्किट का जो सेल है, जो विभव होगा वो हमारे पास ज्ञात होता है पहले से, इसी को अपन कह रहे हैं ज्ञात विभवांतर। ठीक, और ये रहा हमारे पास में इसके अंदर एक कुंजी यानी की K1। क्लियर। अब आपको बात बता दूं कि प्राथमिक परिपथ जो होगा, प्राइमरी सर्किट जो होगा, उसके अंतर्गत बैटरी, रियोस्टेट और की, तीनों के तीनों ये जो वायर है ए बी, ये जो वायर है ना ए बी, इस वायर के साथ श्रेणी क्रम में जुड़ते हैं। किस क्रम में जुड़ेंगे, ये ध्यान रखना, श्रेणी क्रम में। किस क्रम में जुड़ते हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं प्राथमिक परिपथ के अंदर। कौन कौन, तो आपके विभव मापी का तार, आपका सेल, आपका रियोस्टेट और आपका कुंजी यानी की। ठीक है, ये चारों इससे जुड़े रहेंगे। फिर बात करते हैं द्वितीयक परिपथ की। तो द्वितीयक परिपथ के अंदर आपको बता दूं कि जो भी ए और बी पॉइंट में से उच्च विभव पर होगा, कहां पर होगा, उच्च विभव पर। तो देखो ए जो है वो उच्च विभव पर है क्योंकि इसके पॉजिटिव से जुड़ा हुआ है। तो ए पॉइंट जो है वो क्या है, उच्च विभव है, उच्च विभव। और ये जो बी पॉइंट है ये है आपका निम्न विभव वाला पॉइंट। क्लियर, ये कैसा है, निम्न विभव वाला, यानी लो पोटेंशियल बी पॉइंट पर होगा, ए पॉइंट पर हाई पोटेंशियल है। तो आपको ध्यान ये रखना है कि जो द्वितीयक परिपथ है वो द्वितीयक परिपथ हमेशा कहां से कनेक्ट होगा, तो उच्च विभव से कनेक्ट होता है, यानी इस ए पॉइंट से जुड़ करके ही ये आगे बढ़ेगा। पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि ए जो पॉइंट है, यहां पर आपका देखो ये भी पॉजिटिव से जुड़ा है, तो ये ए पॉइंट जो द्वितीयक परिपथ है, जो अज्ञात अपने पास में से जो बैटरी है जिसका अपने पास विभव नहीं है, उस अज्ञात बैटरी के भी पॉजिटिव टर्मिनल से ही ए पॉइंट जुड़ेगा। यानी यहां वाली पोलैरिटी और यहां वाला, यानी ये भी प्लस है तो ये भी प्लस ही होना चाहिए, दोनों सेम होंगे, प्लस प्लस। ठीक है, तो ऊपर वाली बैटरी का धनात्मक सिरा भी इसी पॉइंट पर जुड़ेगा और नीचे वाली बैटरी का धनात्मक सिरा भी इसी ए पॉइंट पर जुड़ेगा। ये ध्यान रखना, ये छोटे छोटे क्वेश्चन है जो मैं आपको बोल रहा हूं, ये सब चीजें आपसे पूछी जा सकती है या फिर आपके क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करेगी, इसलिए ध्यान से सुनना। तो अब ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ए पॉइंट पर जुड़ेगा। फिर जो नीचे आपके पास अज्ञात विद्युत वाहक बल वाला जो सेल है, उसके ऋणात्मक सिरे से जो आपका है नेगेटिव टर्मिनल है, उस नेगेटिव टर्मिनल से एक गैल्वेनोमीटर जुड़ेगा। कौन जुड़ेगा, गैल्वेनोमीटर जुड़ेगा जी, वो भी इसके श्रेणी क्रम में। फिर ये गैल्वेनोमीटर आगे जाकर के जुड़ा होगा एक चौकी से। किससे जुड़ा होगा, जॉकी से, जिसे हिंदी में कहा जाता है द्विसर्पी कुंजी। तो आपका गैल्वेनोमीटर जुड़ा होगा द्विसर्पी कुंजी से। फिर आप क्या करोगे, इस द्विसर्पी कुंजी को, ये जो हमारे पास द्विसर्पी कुंजी है ना, इसको आप इस तार ए बी के ऊपर क्या करते हो, ऐसे घुमाते हो, बस ऐसे ऐसे। अब घुमाते घुमाते आप चेक करते हो कि कहां पर रखें कि आपका जो इस गैल्वेनोमीटर के अंदर विक्षेपण होता है, डिफ्लेक्शन होता है, वो 0 आ जाए। तो इसके अंदर जो डिफ्लेक्शन है वो कितना आ जाए, 0 आ जाए। उस पॉइंट को अपन ढूंढते हैं। ठीक है, और जिस भी पॉइंट के ऊपर आपका विक्षेपण 0 आ जाएगा, उस लंबाई को अपन ले लेंगे। तो मान लीजिए एल लंबाई पर शून्य आता है, तो ये जो एल लंबाई है यह आपके कहलाएगी संतुलन लंबाई, बैलेंस्ड लेंथ, संतुलन लंबाई। क्लियर, ये बात हमें याद रखनी है। तो जहां कहीं भी जिस भी लेंथ पर ये बैलेंस हो जाएगा, गैल्वेनोमीटर के अंदर डिफ्लेक्शन 0 हो जाएगा, उस लेंथ को हमेशा मापेंगे भी कहां से, इस ए पॉइंट से। ठीक है ना, उच्च विभव वाले पॉइंट से मापा जाता है दूरी को।
मीटर सेतु में भी और इसमें भी। तो उच्च विभव वाले पॉइंट से मापेंगे, एल दूरी पर आ गया मान लीजिए संतुलन लंबाई। तो इस ए से लेकर सी पॉइंट तक की लंबाई तो एल है, और इस एल लंबाई के अंदर जितना विभव होगा ना, उतना ही विभव आपका इस अज्ञात विद्युत वाहक बल का भी पोटेंशियल होगा। बस यही है आपका विभव मापी। ठीक है, वापस सुनिएगा मैंने क्या बोला। आप इस कुंजी को जो है इस वायर के ऊपर घुमा रहे हो, इस विसर्पी कुंजी को, जॉकी को घुमाते घुमाते आपको एक पॉइंट मिलेगा जहां पर क्या होगा कि इस गैल्वेनोमीटर के अंदर जो विक्षेप है या जो आपका डिफ्लेक्शन है वो कितना आएगा, जीरो। कितना आएगा, जीरो, अंडा। ठीक है, जैसे ही अंडा आएगा मान लीजिए वो इस ए बिंदु से एल दूरी पर आ गया जीरो, तो ये जो एल दूरी पर जीरो आया है, तो एल दूरी जो होगी वो संतुलित लंबाई कहलाएगी। और इस एल दूरी तक में यहां से ए पॉइंट से लेकर इस सी पॉइंट तक जो वायर है, इस वायर के अंदर पोटेंशियल तो होगा ही होगा, ऑब्वियस सी बात है, विभव होगा। तो इस ए से लेकर सी तक के वायर में जो विभव होगा वही विभव इसका भी होगा। बस, तो अब हमारा काम क्या है, हमारा काम है कि इस वायर के अंदर ए से लेकर उस संतुलित बिंदु तक के वायर का विभव कितना होता है वो निकालना। और वो निकालना अपन अभी आगे सीखेंगे। उसके लिए अपन एक नई टर्म सीखेंगे, विभव प्रवणता। तब हमें ये समझ में आएगा। आप एक बार इसका डायग्राम लीजिए और मतलब स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। इसमें कोई डाउट हो तो आप जरूर पूछिएगा, क्योंकि ये चीज बहुत काम की है। इस चैप्टर से ये क्वेश्चन आता ही आता है, इसलिए। ठीक है, समझ में आ गई बात, क्लियर है। अब एक बात और आपको यहां पर ध्यान रखनी है, वो देखिएगा क्या है। इसमें ये पॉइंट, यहां तक की बातें तो आपको समझ में आई गई है सब, है ना, कोई दिक्कत है नहीं। अब आपको ध्यान ये रखना है कि हमेशा 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 जो द्वितीयक परिपथ होगा, ये वाला ई जो है, द्वितीयक परिपथ के अंदर जो सेल होगा ई, और एक होगा प्राथमिक परिपथ के अंदर जिसका अपन ने नाम दिया ईपी। ठीक है, आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, प्राइमरी सर्किट का ई, और ईएस को आप कह सकते हैं सेकेंडरी सर्किट का ई। ठीक है, तो आप इसको ईएस भी कह सकते हैं, जो अपने पास अज्ञात था, जिसका अपने पास में विभव नहीं था। तो ये जो ईएस और ईपी है, इन दोनों में हमेशा एक संबंध होगा, और वो यह होगा कि ये जो ईपी है वो हमेशा ज्यादा होगा। अगर आपके प्राथमिक परिपथ के अंदर जो सेल है उसका विभव कम हो गया, किसके कंपैरिजन में, इस द्वितीयक परिपथ के अंदर जो आपका सेल है उससे, तो फिर यहां पर जो ये डिफ्लेक्शन है वो शो करेगा ही नहीं। समझ में आ गई बात, तो फिर आप समझ जाना कि आपने कुछ गड़बड़ कर दी है। तो हमेशा ध्यान रखना, विभव मापी के अंदर जो प्राथमिक परिपथ होता है उसके अंदर जो सेल होता है उसका विभव हमेशा ज्यादा होता है द्वितीयक परिपथ के अंदर जो सेल है उससे। आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि प्राथमिक जो होता है वो आपका होता है क्या, ज्ञात विभव। ठीक है, तो आप ये भी कह सकते हैं कि ज्ञात विभव हमेशा ज्यादा होगा अज्ञात विभव से। और आपको बता दूं कि कौन सा ज्यादा होगा कौन सा कम होगा, इस पर बेस्ड क्वेश्चन ऑलरेडी RSMSSB बोर्ड आपसे पूछ चुका है। 2016 में भी इस पर बेस्ड क्वेश्चन आया था। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है, प्राथमिक परिपथ का जो सेल है उसका विभव या विद्युत वाहक बल हमेशा द्वितीयक परिपथ के अंदर जो विद्युत वाहक बल होगा उससे ज्यादा ही होता है। ईपी इज ऑलवेज ग्रेटर देन ईएस। क्लियर। तो अभी अपन ने आज आधा ही विभव मापी समझा है। अब इससे आगे के कॉन्सेप्ट को अपन अगली क्लास में समझेंगे। अदरवाइज क्या होगा, आज ही अगर पूरा पढ़ा दिया ना विभव मापी, तो भैया आप भूल जाओगे या फिर डर जाओगे कि पता नहीं क्या क्या पढ़ा रहे हैं। तो स्टेप बाय स्टेप आज केवल अपन ने ये समझा विभव मापी है क्या,
और विभव मापी कैसे बनता है और उसका परिपथ कैसा है और परिपथ के अंदर क्या क्या चीजें हमें ध्यान रखनी है। बस इतनी चीजें अगर आपको समझ में आ गई ना आज तक की, तो कल तो केवल एक डेफिनेशन है विभव प्रवणता की और उसके बाद में सीधा क्वेश्चन करेंगे अपन, और फिर इस विभव मापी के उपयोगों के बारे में भी अपन जानेंगे, क्योंकि इसके उपयोग जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसलिए। ठीक है, तो चलिए अब मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल ऑफ यू, प्लीज टेक केयर एंड प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत।